ન્યૂઝના પ્રાયોજક છે ફાયદા બજાર સેલ. લેડીઝ વેર, મેન્સ વેર, ચિલ્ડ્રન વેર, વસિયર અતુલ, રોડ સિને પાર્ક, ડિમાન્ડની સામે, વલસાડ. नाम अखंडी तोशिफ़ है। मैं रहने वाली महाराष्ट्र की हूँ, जामनेर से एक थी। मेरी बहन की 7 साल पहले शादी हुई थी। उसको दिया था हमने राजकोट में, गोंडल साइड, बोधर शाह बापू की दरगाह के सामने। मेरे भैया ने उसको 11वें महीने की 9 तारीख को लेने आए थे, 2025 में, 2025 11वें महीने की 10 तारीख को यहाँ से लेके गए। 11 तारीख को जाने के बाद हमको फोन करके बता रहे हैं कि शाइन यहाँ नहीं है। तो हमने उनको पूछा तुमने अभी तो यहाँ से लेके गए? तो हमको बता रहे थे कि नहीं, बोले चली गई बोले यहाँ से। और उसके 1 घंटे पहले मेरी बहन से मेरी बात हुई थी। वो मुझे बता रही थी कि भाई साहिल ने मुझसे झगड़ा किया है मेरे, और मुझे दोनों बच्चे छीन लिया है। मेरे को बोल रहे हैं कि तू घर छोड़ के जा बोले यहाँ से। मेरे यहाँ कोई नहीं बोले। फिर वो गुस्से गुस्से में उन्होंने मेरी बहन के साथ में क्या किया कम ज्यादा वो नहीं बता रहे हमको। उन्होंने उसको कहीं छुपा के रखा है, या उसका कुछ कम ज्यादा कर दिया है, या उसको कहीं भगा दिया है। 1 महीना हो गया है, मेरी बहन अभी तक मिल नहीं रही है। हम लोगों ने कोशिश किया है, जामनेर में आई थी हम कंप्लेंट करने को, तो यहाँ कंप्लेंट नहीं लिया है। हम भुसावल में गए थे कंप्लीट करने को, तो हमारी वहाँ कंप्लीट नहीं लिया है। हम जब उनके घर को गए गोंडल को कंप्लीट करने को, तो उन्होंने सर ने हमको ऐसा बोला, बोले यहाँ कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। तो हमने पूछा हमको कैसी कंप्लेंट दर्ज हुई है? तो सर ने हमको बताया, बोले ऐसी कंप्लेंट दर्ज हुई है कि साहिल की माँ ने तुम्हारी बहन को साहिल की माँ ने तुम्हारी बहन को गाड़ी में बिठा के उनकी मम्मी के घर जाने के लिए, मतलब हमारे घर आने के लिए, पर अभी तक हमारी बहन हमारे घर आई नहीं। तो मैंने सर को बताया, हमको जो मेरे पास रिकॉर्डिंग थी सर को मैंने सुनाया कि सर, उन्होंने तो हमको ऐसा फोन पे बताया कि तुम्हारी बहन यहाँ से भाग गई बोले। तो उन्होंने ऐसी झूठी कंप्लेंट क्यों दर्ज करा सर? तो उन्होंने बोला हमको पता नहीं। तो मैंने कंप्लेंट दर्ज करने कौन आया था? तो बोले उनकी ननद आई थी और उनका दूल्हा आया था बोले। तो उनकी ननद का नाम है नूरजान भी हबीब शाह। वो उन्होंने ऐसी झूठी कंप्लेंट दर्ज किया। फिर मैंने बोला उनको कि ये कंप्लेंट झूठी है सर। तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है? तो मेरे पास जो प्रूफ था मैंने उनको दिखाने की, वो सर को दिखाया मैंने कि भाई ऐसे ऐसे प्रूफ मेरे पास है और इनके ऐसे ऐसे झगड़े हुए। और मेरी मम्मी ने मेरी बहन के दूल्हे को मना किया था, तू लेके मत जाओ, वहाँ अच्छे से नहीं रख रहा है तो हम उसको भेजेंगे नहीं। मेरी बहन ने भी मना किया था कि मैं आने वाली नहीं हूँ। फिर उन्होंने दबाव डाला उसके ऊपर 5,000 रुपए के लिए, जो मेरे भैजान बाकी थे मेरी मम्मी के। तो मेरी बहन वाला साहिल मेरी मम्मी के पैसे दो। तो उन्होंने बोला मैं पैसे दूंगा, पर उसके बदले में एक मेरी शर्त है, तो शर्त के बदले में पैसे दूंगा मैं, पर तुमको यहाँ आना पड़ेगा। तो मेरी बहन वाला बोले ठीक है, बोले मेरी मम्मी के पैसे मिल जाएंगे, मेरी मम्मी को बीमारी है तो इलाज करने के लिए पैसे लग रहे थे। तो मेरी मम्मी ने मंगाए। तो उन्होंने पैसे के लिए बोला कि ठीक है बोले दूंगा, बोले तो आना पड़ेगा। तो मेरी बहन वो पैसों के चक्कर में वहां चली गई। मेरी मम्मी ने भी मना किया साहिल को कि लेने मत आओ, लड़के आने के लिए राजी नहीं है। तो उसको दबाव डाल के उसको लेके जाने की कोशिश कर दो। तो उन्होंने बोला, बोले नहीं, बोले मम्मी मेरी साइन की बात हो चुकी है। फिर यहाँ से ले जाने के बाद उन्होंने 10 तारीख को यहाँ से लेके गए। 11 तारीख को वहाँ से हमको सुबह में 2-2:30 बजे फोन करके मुझे बता रहे हैं। पहले मेरी बहन की और मेरी बात हुई। उन्होंने बोला, बोले साहिल यहाँ मुझे ले आने के बाद में बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। दोनों बच्चे छीन लिया और मुझे बोल रहे तो घर छोड़ के जा, बोले तो यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा उनका अच्छा नहीं था यहाँ से ले जाने के बाद में, सब करने के बाद में। फिर मैंने उसको पूछा मेरी बहन को कि तू यहाँ से क्यों गई, हमने तुझे मना किया था ले जाने के लिए। तो बोले बहन वो पैसे देने को राजी नहीं थे। फिर लगे थोड़े टाइम बाद में मेरे भैया ने मुझे कॉल करके ऐसा बोला, बोले कि शाइन यहाँ से चली गई बोले। तो मैंने बोला क्यों, कहाँ चली गई? तो बोले वो हमको पता नहीं। फिर मैंने उसकी ननद से बात करने की कोशिश करी, तो उसकी ननद मुझे ऐसा बोल रही है, बोले थोड़े टाइम पहले तेरी बात हुई थी बोले से। तो मेरी बात यही हुई थी कि वो मुझे बता रही थी कि उसके दूल्हे ने वहां उसको ले जाने के बाद में दोनों बच्चों से छीन लिया है, उसको मार के घर से भगा दिया। वो कहाँ जाने वाली है कहाँ नहीं, क्या उसके साथ में कुछ कम ज्यादा करने वाला है ये भी हमको पता नहीं था। फिर उसकी ननद ने मुझे डायरेक्टली फोन पे बोला, बोले कि तूने तेरी बहन को यहाँ से भगा दिया। वो मुझे मतलब हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। वहां जाके झूठी कंप्लेंट दर्ज करी है कि मेरी माँ ने, उसकी मतलब साहिल की माँ ने, साहिल ने मेरी बहन को ट्रेन में बिठा दिया है यहाँ मेरी मम्मी के घर आने के लिए, ये झूठी कंप्लेंट दर्ज किया है। फिर दूसरी झूठी कंप्लेंट ये दर्ज किया है कि साहिल की बहन यहाँ मेरे मम्मी के घर मेरी बहन को लेने आई थी, जबकि ये सच नहीं है, ये झूठ बात है। साहिल का बेटा अकेला आए थे बस, उनके साथ में कोई उनकी बहन नहीं थी, कोई उनका माँ नहीं थी, उनके बाप नहीं था, कोई नहीं था। ये लोग परिवार के कोई गेम खेल रहे हैं हमारे साथ में, या हमारी बहन को कोई छुपा के रखा है या जो भी है। हमको प्लीज हमारी बहन से मिला दो, हमको बस इतना ही चाहिए, मेरी बहन हमारे सामने चाहिए। साहिल के ऊपर कम से कम आप कोशिश करो कि साहिल मेरी बहन को लाके याद छोड़े, है ना।